हरियाणा के कदावर नेता और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफेसी राठी की बीते रविवार ताबड़तोड़ गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरे हरियाणा को हिला डाला। यहाँ तक कि इस हत्याकांड से हरियाणा की राजनीति में तांडव मचा हुआ है। इस हत्याकांड की गूंज हरियाणा विधानसभा में भी सुनाई दी। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में क्राइम होना आम बात है। रोज हजारों लोगों के कत्ल किसी ना किसी वजह से हो जाते हैं। लेकिन जब कोई पावरफुल आदमी जिसके पास पैसा है, पावर है, राजनीतिक संरक्षण है, प्रदेश में जिनके नाम की हनक है, उसे ही सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है, तब आम जनता डर जाती है कि जब इतना बड़ा आदमी सुरक्षित नहीं है तो फिर हम सुरक्षित कैसे होंगे। नफेसी राठी हत्याकांड पर ऐसे ही कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की इस तरह निर्मम हत्या का असली कारण क्या है, क्यों और किस वजह से हत्या की गई। साथ साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि नफेसी की हत्या के पीछे अब तक भाजपा के कुछ नेताओं का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के नेता पर भी शक जताया जा रहा है। तो आखिर वह कांग्रेस नेता कौन है। तीसरी बात यह है कि नफेसी हत्याकांड के पीछे विदेश में बैठे गैंगस्टर पर भी शक जताया जा रहा है। वहीं तिहाड़ जेल में बंद एक खूंखार गैंगस्टर से पूछताछ भी हुई है। आखिर वह गैंगस्टर कौन है। चौथी बात यह कि नफेसी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कुछ सबूत पेश करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। कहीं इस वजह से तो उनकी हत्या नहीं हुई। आखिर वह सबूत क्या थे। पांचवी बात यह कि इस हत्याकांड के पीछे एक जमीनी विवाद भी सामने आया है। कुल मिलाकर इस हत्याकांड के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई है। इसे राजनीतिक मर्डर भी बताया जा रहा है। आइए इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केम छो मजामा। अरे मामा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफेसी राठी के दिल दहला देने वाले हत्याकांड से सनसनी फैली हुई है। वैसे तो पुलिस ने इस हत्याकांड की एफआईआर में 7 नामजद आरोपियों सहित कुल 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नफेसी की हत्या में गैंगस्टर कनेक्शन है या फिर राजनीतिक दुश्मनी। इसी बीच पहले आपको यह बताते हैं कि किस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो सुनो मामा। बहादुरगढ़ के गांव बराही में रविवार शाम 4 बजे इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफेसी राठी एक शोक सभा में गए थे और शाम 4 बजे 45 मिनट पर बहादुरगढ़ लौट रहे थे। करीब 5 बजे पैसेंजर गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक की तरफ निकली थी, इसलिए फाटक बंद था। नफेसी की गाड़ी फाटक पर रुकी। गाड़ी रुकते ही पीछे से आई एक i10 कार से 4 युवक उतरते हैं। एक युवक गाड़ी के अंदर बैठा रहा। चारों ने कार में बैठे नफेसी राठी और उनके सहयोगियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नफेसी अगली सीट पर बैठे थे। उन्हें 5 से ज़्यादा गोलियां लगी। कार में सवार ड्राइवर, गनमैन और राठी के एक अन्य सहयोगी को भी गोली लगी। इनमें नफेसी राठी और जयकिशन दलाल मौके पर ही निढाल हो गए। फिर सभी घायलों को उसी गाड़ी से बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल पहुंचाया गया। इधर सूचना मिलने पर पुलिस की टीमों ने घटनास्थल और अस्पताल में पहुंचकर मामले की जांच आरंभ की। डॉक्टर ने नफेसी राठी और जयकिशन दलाल को बचाने के लिए कई देर तक CPR दिया, लेकिन दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। इसके बाद से अब तक क्या हुआ आप सब जानते हैं। बताया जा रहा है कि जिसे राजनीति में लाए थे नफेसी राठी, क्या उसी दोस्त ने रची थी साजिश। चलिए जानते हैं क्यों जमीन विवाद बन गया हत्या की वजह। दरअसल बहादुरगढ़ के जटवाड़ा गांव में 2 प्रमुख राजनीतिक परिवार हैं। इनमें से एक नफेसी राठी का परिवार है और दूसरा भाजपा नेता करमबीर राठी का परिवार। इन दोनों परिवार के बीच कई सालों से बना रिश्ता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते टूट गया था। हालात इतने बदतर हो गए कि अब नफेसी राठी की हत्या के आरोप करमबीर राठी और उनके परिवार के सदस्य, जिनमें उनके बेटे और भतीजे को भी हत्या के आरोप का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो नफेसी राठी और करमबीर राठी के परिवार पहले एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक थे। नफेसी राठी ने ही करमबीर राठी को राजनीति में आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि
वह स्थानीय नागरिक निकाय प्रमुख भी बन गया। दोनों परिवार के करीबी सूत्रों ने कहा है कि सालों तक नफे और करमवीर के परिवार रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक साथ काम करते थे और 1999 में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से 32 बीघे जमीन खरीदी थी। बाद में 32 बीघे में से ज़्यादातर जमीन बिक चुकी थी, लेकिन बहादुरगढ़ की डीआईजी कॉलोनी में 640 वर्ग गज जमीन का मालिकाना हक दोनों परिवार के लिए विवाद का कारण बन गया। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि 640 वर्ग गज की कीमत कोई 3 करोड़ रुपया है। अक्टूबर 2022 में नप्पे सिंह की राठी की पत्नी शीला राठी पर इस विवादित जमीन पर बिजली मीटर लगाने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। जनवरी 2023 में नप्पे के बेटे जितेंद्र राठी को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर दोनों परिवार के बीच विवाद गहराता चला गया। अब जब नप्पे सिंह राठी की हत्या हुई तो इसमें इसी जमीन विवाद वाले परिवार का नाम सामने आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने अपनी एफआईआर में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें 12 लोगों में से 7 नामजद है, बाकी 5 आरोपियों की पहचान अभी उजागर नहीं हुई। खास बात यह है कि 7 नामजद आरोपियों में पूर्व विधायक नरेश कौशिक का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, इसमें पूर्व और मौजूदा चेयरमैन सरोज राठी के पति रमेश राठी और करमवीर राठी, देवर कमल राठी के साथ ही पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के पुत्र सतीश राठी, पोते गौरव और राहुल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। खैर, अभी तक कोई इस मामले में भाजपा के ही नेताओं का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं पर भी शक जताया गया है। विजेंद्र राठी और उनके पुत्र संदीप कांग्रेस में है और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खास में खास है। अब नप्पे सिंह राठी हत्याकांड पर बड़ा अपडेट सामने आया है कि 5 शूटर जिस i10 गाड़ी से आए थे वह सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रही हैं और जांच में पता चला है कि नप्पे सिंह राठी की हत्या करने के लिए हमलावर जिस कार में आए थे उसका नंबर फर्जी था। वारदात में इस्तेमाल कार पर किसी मोटरसाइकिल का नंबर लगा था। सूत्रों का कहना है कि इस घटना को प्रोफेशनल शूटर्स ने अंजाम दिया है। पूरी प्लानिंग के तहत मर्डर किया गया और जब ऐसे हाईली ट्रेंड शूटर को हायर कर कोई काम करवाया जाता है तब काफ़ी मोटी रकम दी जाती है। आशंका जताई जा रही है कि जिन्होंने भी नप्पे सिंह राठी को मारने इन शूटरों को हायर किया है उसने इस गैंग के सरगना से शायद करोड़ों में डील की होगी। अरे मामा, यहाँ थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा नप्पे सिंह राठी के बारे में जान लेते हैं। नप्पे सिंह राठी बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक थे। इस सीट से वह 2 बार विधायक बने। इसके अलावा वह बहादुरगढ़ म्यूनिसिपल काउंसिल के 2 बार चेयरमैन भी रहे हैं। वह ऑल इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा वह हरियाणा एमएलए एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट भी थे। यहाँ बता दें कि हरियाणा पुलिस ने नप्पे सिंह राठी और 5 अन्य के खिलाफ बीजेपी के एक नेता की आत्महत्या के संबंध में केस दर्ज किया था। राठी पर पूर्व मंत्री मांगेराम नंबरदार के बेटे जगदीश नंबरदार की खुदकुशी के मामले में आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया था। इधर नप्पे सिंह की हत्या के बाद उनके बेटे जितेंद्र ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बेटे के मुताबिक उनके पिता का ना तो किसी गैंग के साथ कोई दुश्मनी थी, ना ही किसी के साथ कोई विवाद। वह तो जगदीश सुसाइड केस में 27 फरवरी को कुछ सबूत लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें मार डाला गया। जितेंद्र का कहना है कि उनके पिता नप्पे सिंह की हत्या राजनीतिक रंजिश के कारण हुई है। वहीं अब हरियाणा पुलिस ने राजनीतिक रंजिश की आशंका भांपते हुए जांच में लग गई है। एसटीएफ हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है। हरियाणा पुलिस को इस हत्याकांड में राजनीतिक दुश्मनी के अलावा गैंगस्टर कनेक्शन की भी आशंका है। इनेलो के पूर्व एमएलए नप्पे सिंह राठी हत्याकांड में यूके के एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर का नाम सामने आया है। हरियाणा पुलिस को शक है विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के शूटर और गुर्गे इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा पुलिस को ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिसके बाद पूरा शक विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के शूटरों पर और गुर्गों पर जा रहा है। बताया जाता है यूके में बैठे इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ने कुछ महीने पहले ही दिल्ली में बीजेपी नेता की हत्या करवाई थी। हरियाणा पुलिस इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के करीबी से
तिहाड़ में पूछताछ करेगी। उधर हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से तिहाड़ जेल में पूछताछ की। संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने नफेसी हत्याकांड में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। यानी यह केस गैंगस्टर और राजनीतिक दुश्मनी के बीच कहीं फंसा हुआ है। नफेसी की असल कातिल या शूटर या हत्या की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई। पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है और अब पुलिस जब तक कोई बयान नहीं देती तब तक कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। तो सब्र रखो। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।